आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। रक्षा मंत्रालय की संस्था DRDO द्वारा बनाई गई कोरोना की नई दवा के आपात उपयोग को मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में कोरोना की स्थिति पर की चर्चा, संक्रमण रोकने के प्रयासों की दी जानकारी। कोविड मरीजों के परिवहन के लिए 200 अतिरिक्त एम्बुलेंस की स्वीकृति और प्रदेश में जल्द ही सरकारी अस्पतालों में भर्ती संक्रमित मरीज जूम मीटिंग के जरिए परिजनों से कर सकेंगे बात, तैयारियां जारी। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा विकसित कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संगठन को इसके उपयोग की अनुमति भी भारतीय औषधि महानियंत्रक से मिल गई है। कोरोना की इस दूसरी लहर में यह दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज कोविड पीड़ितों के उपचार में उपयोगी सिद्ध होगी। ये दवा एक पाउडर के रूप में है जिसे पानी में घोलकर लेना होता है। इसका विकास संगठन की एक प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान के डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर तैयार किया गया है। अब तक के परीक्षणों से पता चला है कि ये दवा कोरोना मरीजों को तेजी से स्वस्थ करती है और इसके सेवन से ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम रहती है। इसका उत्पादन भी आसान है और इसका उपयोग कोरोना के गंभीर मरीजों पर किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल फोन पर चर्चा कर उन्हें प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को बताया कि सरकार और जन समुदाय के सक्रिय प्रयासों से राज्य में कोरोना संक्रमण दर लगातार घट रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। मुख्यमंत्री ने किल कोरोना अभियान, कोरोना कर्फ्यू, कोरोना वॉलेंटियर्स, आइसोलेशन सेंटर, प्रदेश में बने कोविड केयर सेंटर, अस्थायी कोविड अस्पतालों के निर्माण के लिए सरकार के प्रयास, जन जागरूकता अभियान और योग से निरोग अभियान की प्रगति के बारे में बताया। चर्चा के दौरान श्री मोदी ने प्रदेश सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्र द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दृष्टि से देश में प्रदेश की स्थिति अच्छी है। संक्रमण में प्रदेश देश में 15वें स्थान पर है। संक्रमण लगातार कम हो रहा है। अब सभी के सहयोग से कोरोना मुक्त गांव एवं कोरोना मुक्त शहर बनाने का अभियान शुरू करना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि प्रदेश में कल 11,598 नए मरीजों का पता चला है। वहीं 4,445 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राज्य के 52 में से 15 जिलों में 200 से ज्यादा प्रकरण सामने आए हैं। इंदौर में 1,706, भोपाल में 1,561, ग्वालियर में 987, जबलपुर में 825, रतलाम में 379, रीवा में 313, उज्जैन में 286, शिवपुरी में 252, सतना में 248, नरसिंहपुर में 237, अनूपपुर में 236, धार में 220, सीधी में 207, दमोह में 205 और सीहोर में 204 नए पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी जिलों पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल 134 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। खंडवा में 12 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, वहीं 26 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। होशंगाबाद में 174 कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 40 व्यक्ति स्वस्थ हुए। धार जिले में 24 घंटों में 170 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 56 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मंदसौर में 133, नीमच में 92, गुना में 65 और देवास में 90 नए मरीजों का पता चला है। शहडोल संभाग आयुक्त राजीव शर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की है। मैं उमरिया जिले के आप सभी भाइयों बहनों से, सभी ग्रामीणों और नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि महामारी से अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाइए। मैंने और मेरे परिवार ने
इस वैक्सीन के दोनों टीके लगवाए हैं और इसीलिए हम सुरक्षित हैं। और उमरिया के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य मशीनरी के माध्यम से जो वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ किया गया है, इसमें चूकिए मत, ये टीके जरूर लगवाइए। इन टीकों को लगाने से कोई नुकसान नहीं है। ये कोविड की वैक्सीन आपकी और आपके प्रियजनों की रक्षा के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ये टीका लगवाएंगे। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि कोविड संक्रमित मरीजों को अस्पताल ले जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए 200 अतिरिक्त एम्बुलेंस वाहन किराए पर लेने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में कोविड-19 मरीजों के परिवहन के लिए प्रदेश के जिलों में 148 वाहनों की स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार अब प्रदेश के जिलों में कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 348 एम्बुलेंस वाहन से अस्पताल ले जाने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस संबंध में सभी कलेक्टर और समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में अब जल्द ही जूम मीटिंग के जरिए सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीज अपने घर वालों से बात कर सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इसकी तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल सरकारी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित वार्ड से परिजनों को दूर रखा जाता है। इससे मरीजों के मनोबल पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए नई व्यवस्था जल्द ही बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। उमरिया जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सकों और स्टाफ द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान आम जन की सेवा के सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत पिछले 1 महीने में जिला चिकित्सालय में कोरोना संक्रमण से प्रभावित 6 महिलाओं का सुरक्षित प्रसव कराया गया है। चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर संदीप सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमित प्रसव कराने के लिए विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है। पीपीई किट पहनकर चिकित्सक और स्टाफ प्रसव संपन्न कराते हैं। प्रसव के पश्चात जच्चा बच्चा को विशेष निगरानी में रखा जाता है। पूर्ण स्वस्थ होने के बाद जिला अस्पताल प्रबंधन महिलाओं को उनके घर तक पहुंचाता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में मास्क न लगाने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 13 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। ये लोग पुलिस को चिचोली ढाना से भैंसदेही की तरफ विवाह समारोह से वापस आते हुए मिले थे। सतना में 3 समाज सेवियों ने जिले को 800 फीवर मेडिसिन किट दान की है। समाज सेवियों ने ये किट स्थानीय कलेक्टर अजय कटेसरिया को सौंपी। होशंगाबाद शहर में राजस्व, पुलिस और नगर पालिका अमले ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों और दुकानों पर सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 8 दुकानें सील और 2 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही 42 व्यक्तियों पर चालानी की कार्रवाई की गई। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने मरीज की शिकायत पर बड़नगर के अशोक हॉस्पिटल पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। शिवपुरी जिला चिकित्सालय में कोविड-19 हेल्प डेस्क सेंटर की शुरुआत की गई है। निवाड़ी में किल कोरोना अभियान 3 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। अशोकनगर में प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान से संबद्ध कराने के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। गुना ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को किल कोरोना अभियान में लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्रालय की संस्था DRDO द्वारा बनाई गई कोरोना की नई दवा के आपात उपयोग को मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में कोरोना की स्थिति पर की चर्चा, संक्रमण रोकने के प्रयासों की दी जानकारी। कोविड मरीजों के परिवहन के लिए 200 अतिरिक्त एम्बुलेंस की स्वीकृति और प्रदेश में जल्द ही सरकारी अस्पतालों में भर्ती संक्रमित मरीज जूम मीटिंग के जरिए परिजनों से कर सकेंगे बात, तैयारियां जारी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।